अपनों से अब रुख बदलना होगा, अपनों से अब रुख बदलना होगा, वो जिस हाल में है उस हाल में छोड़ना होगा। ज़िंदगी बदलेगी ज़रूर मेरे दोस्त, लेकिन उससे पहले आपको बदलना होगा। नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेविटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। क्लास में पढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताना कि आपके लिए यह क्लास कैसी लगी। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति की इस क्लास में कि भाग की जो लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया होगा कि एक संख्या को 7,8 से भाग देने पर 5,4 शेष प्राप्त होते हैं। यानी कि 7,8 से भाग देने पर 5,4 शेष प्राप्त होते हैं। यदि भाग का नियम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। जैसे इस प्रश्न में बात की गई है कि यदि मैं 7 से भाग देता हूं तो मेरे पास 5 और 8 से भाग देता हूं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। अगर मैं भाग का नियम पलट दूं, यानी कि पहले मैंने जो 7 से भाग देकर 5 शेष प्राप्त किया था उसकी जगह अगर मैं 8 से भाग दे दूं पहले और फिर बाद में 7 से भाग दे दूं तो शेषफल कितना कितना प्राप्त होगा। अब ये पूछा गया है। प्रश्न को देखो किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्म लगाएंगे। यहाँ x y इस तरीके से लिख लो। यहाँ मानो नीचे 1। इस प्रश्न को हल करने की ये ट्रिक है। आप किताबों में देखोगे तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत बड़े तरीके दिए जाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से इस सवाल को विद सेकंड में हल कर देंगे। जैसे 8 एकन 8 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो आपके पास होगा 12 प्राप्त। 7 का गुणा 12 में करेंगे, 12 सत्ते 84, 84 में 5 को जोड़ेंगे तो आपके लिए प्राप्त होगा 89। हमें x की वैल्यू 89 प्राप्त हो गई। हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 89 प्राप्त हो गई। यानी कि वो संख्या 89 है। यदि मैं इसमें पहले मैंने 7 से भाग दिया था तो मेरे पास 5 भाग प्राप्त हुआ था। देखो 7 से भाग करके भी देख लेना 5 ही शेष प्राप्त होगा, लेकिन 8 से जब भाग दिया था 4 शेष बचे थे। भाग का नियम उलट दिया, पहले 7 की जगह 8 से भाग दे रहा हूँ और 8 की जगह 7 से भाग। तो अब देखो 8 से भाग देंगे, जब 8 से भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88, कितना शेष प्राप्त होगा? 1। तो कितना शेष मिलेगा भाई? रिमाइंडर प्राप्त होगा 1। जब मैं इस 11 में भाग दूंगा, इस 89 में भाग नहीं देंगे, इस 11 में भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, कितना प्राप्त होगा? 4। यानी कि यहाँ पर 4 शेष प्राप्त होगा। यानी कि कितने शेष प्राप्त होंगे? 1,4 शेष प्राप्त होंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि किसी संख्या में 8,9,10 यानी कि 8,9,10 से भाग देने पर 3,4,5 शेष प्राप्त होते हैं। कितना शेष प्राप्त हुआ? 3,4,5 शेष प्राप्त हुआ। यानी कि 8 से भाग दिया था तो 3, 9 से भाग दिया था तो 4 और 10 से भाग दिया था तो 5 प्राप्त हुआ। लेकिन यदि उसी संख्या में जो उस संख्या थी उस संख्या में 3,5, 6, 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो रिमाइंडर बताना है कितना कितना प्राप्त होगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर x, y और z मान लेते हैं कि ये संख्या क्या क्या रही होंगी। यहाँ मान लो 1, 10 एकम 10, 10 में 5 जोड़ दिए तो z की वैल्यू कितनी आई? 15। अगर मैं 10 से 15 में भाग दूंगा तो मेरे पास 5 ही शेष प्राप्त होंगे। मैंने 9 का भाग गुणा किया 15 में, 15 निम्मा 135, 135 में यदि 4 को जोड़ोगे तो 139।
अगर मैं इसमें गुणा करके इसका और इसे जोड़ दूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी 8 में 72 और 3 75 के 5 हासिल 7, 8 दिया 24 और 7 31 हासिल 3, 8 एकन 8 और 3 11, यानी कि 1115 मिली हमें x की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे 1115। कितने से भाग देना है 3 से, 3 तिया 9, 2 बचे उतार लिया 1, 3 सत्ते 21, कुछ नहीं बचा उतार लिए 5, 3 एकम 3, कितना शेष प्राप्त हुआ भाई 2 शेष। यानी कि अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना शेष मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 2। कितना मिलेगा 2। अब मैं इस संख्या में भाग नहीं दूंगा, जो भागफल आता है कितना है 3 7 1, इसमें भाग दे दो कितने से 5 से, तो 5 से भाग देंगे 5 सत्ते 35, बचा कितना 2 उतार लिया 1, 5 चौक 20, बचा कितना 1 शेष। कितना बचा भाई 1 शेष। तो यहाँ पर अगर 5 से भाग देंगे तो कितना शेष प्राप्त होगा 1। क्लास में आ रहा है प्रश्न नंबर। हाँ, इस 74 को जब मैं भागफल में भाग देते हैं हमेशा 6 से भाग दूंगा, 6 एकम 6 उतार लिए 4, 6 दूनी 12, कितने प्राप्त होंगे, तो हमारे लिए 2 शेष प्राप्त होंगे। कितने 2 शेष प्राप्त होंगे यदि मैं 6 से भाग दूंगा। तो अगर मैं 8 से भाग दूंगा 12 को तो कितना शेष प्राप्त होगा, 12 को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना शेष प्राप्त होगा 4, तो कितना मिलेगा भाई 4 शेष। तो 2, 1, 2, 4, तो ये हमारे शेष हो गए 2, 1, 2, 4। ये आपके सवाल के आंसर हैं। वो सवाल बहुत बड़े होते हैं, ये भाग की विधि लगाने में टाइम लग रहा है, बस क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी प्रकार इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके भागफल में भाग देते जाओ और सवाल का आंसर आता जाएगा। मैंने एक ही आधार पर 2 प्रश्न को देखा है। अब प्रश्न देखेंगे पूर्ण शेष पर आधारित आएगा तो वो कैसे निकलेगा। जैसे प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5 गुणा 7 गुणा 11 से भाग दें, अर्थात 385 से भाग देने पर वास्तविक शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो निकाल लो इस प्रश्न को। लॉजिक वही लगाना है, जैसे 5, 7 और 11 से भाग देने पर 3, 1 और 10 शेष बचते हैं। ये भाजक हैं और ये शेषफल हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखेंगे हम x, y और z मानते थे, कैसे निकालते थे, नीचे 1 मानते थे। 11 एकन 11 और 10 21, 21 सत्ते 147, 147 में जोड़ेंगे तो 148, 148 में 5 का गुणा करके 3 जोड़ दो, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हासिल 4, 5 और 20 और 4 24 हासिल 2, 5 एकन 5 और 2 7, तो हमारे लिए मिला 743। लेकिन उसने एक बात कही है, इस संख्या को 5 गुणा 7 गुणा 11, यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 11 अर्थात 385 ही होता है इनका मल्टीपल करने के बाद, अर्थात 385 से भाग दे दें इसे। कितने से 385 से भाग दे दें तो पूर्ण शेष क्या होगा, 385 कम 385, बच्चे कितने 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 3, तो 358 शेष प्राप्त होगा। ये आपका आंसर होगा 358। ये रिमाइंडर पूछा गया था तो 358 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपके लिए समझ में आ रहा है ना इस विधि से। समझ में ना आए तो क्लास में बता देना। प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर, तो यदि क्लास समझ में ना आए तो दोबारा से पढ़ लेना। यदि किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं,
यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना प्राप्त होगा। चलो करते हैं अगले प्रश्न को। यानी कि 9,11,13 से भाग देने पर कितना कितना शेष प्राप्त होता है हमें 10,0,12 शेष प्राप्त होता है। अब भाग का क्रम बदल दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। अब ये बताइए 9 गुणा 11 गुणा 13 कर लें तब भी वही संख्या प्राप्त होगी, चाहे इसका क्रम बदल कर गुणा कर लें तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण शेष में इन सभी का गुणा करना होता है, समझ में आई ना। इन सभी भाजकों का क्या करेंगे हम गुणा, तो गुणा करेंगे तो अभी निकालेंगे, पहले यहाँ की संख्या निकाल लें तो x y और z कैसे निकालते हैं। यहाँ 1 मानेंगे 13 एकम 13 और 12 कितना हुआ 25 में 11 का गुणा करके 0 जुड़ना है। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27। अब इसमें 9 का गुणा करके 10 जोड़ रहे हैं, 9 पंजे 45, 45 और 10 55 हासिल 5, 9 7 63 और 5 68 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 24। तो हमारे लिए कितना प्राप्त हुआ 2485। हमें कितना मिला भाई 2485। अब इसमें भाग कितने सिद्ध हैं, जो इसमें संख्या दी गई थी ना 9,11 का क्रम बदलने को कहा गया था, चाहे तो इनका क्रम बदल के गुणा कर लो या डायरेक्ट कर लो, बात वही होती है। तो देखो 9 गुणा 11 गुणा 13 इनका मल्टीपल करेंगे तो 11 निम्मा 99 में अब हम 13 का गुणा करेंगे। 13 निम्मा 117 हासिल 11, 13 निम्मा 117, 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 1 1287 से भाग देंगे। 1287 एकन 1287, 15 में से 7 गई तो 8, यहाँ कितना बचेगा 7, आगे से 17 में से 8 गई तो 9, 3 में से 2 गया 1 और ये 1198 पूर्ण शेष प्राप्त होगा। ये आपका आंसर होगा 1198। कितना होगा भाई 1198। समझ में ना आए तो बता देना। रिमाइंडर इक्वल टू कितना होगा, रिमाइंडर होगा 1198। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करोगे तो बहुत सरल लगेगा, किताबी तरीके पर मत जाना, किताबी तरीका बहुत हार्ड है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या में 5,7,11 से भाग देने पर 5,7,11 से भाग देने पर 3,1,10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाग पर 14 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या पूछी गई है इस प्रश्न में, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो करते हैं इसे भी समाप्त थोड़ी देर में। प्रश्न को इस प्रकार हल करोगे तो आप चलते हैं इस प्रश्न की ओर कि किसी संख्या में 5,7,11 से भाग देने पर 5,7,11 से भाग देने पर 3,1,10 शेष प्राप्त होते हैं। तो उसने पूछा है यदि अंतिम भाग पर 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम भाग पर कितना दिया है भाई 114 और वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले पूर्ण शेष निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास भागफल है और भाजक भी है और पूर्ण शेष निकले आए तो भाज्य का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही तो होता है। तो इसमें पहले हमें भाजक तो दिए गए हैं हमें ये रहे, लेकिन भागफल ये दिया है, शेष पर निकाल ले पूर्ण शेष क्या होगा पहले। तो x y z 11 कम 11 और 10 21, 21 सत्ते 147 और 148, 148 में गुणा कर दो 5 का 5 40 और 3 43, 5 और 20 और 4 24, 5 और 5 और 2 7। तो हमें प्राप्त हुआ 743। 743 में अगर पूर्ण शेष निकालना है तो इनका मल्टीपल करके गुणा करो। 11 सत्ते 77 पंजे 385, इसमें 385 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 385 एकन 385, बचेगा कितना 8 5 3 358 शेष बचे हमारे पास। लेकिन अब पूर्ण मतलब वो संख्या निकालनी है
तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाज्य 5 सत्ते 35 और 11 385 इंटू पूर्ण भागफल 114 प्लस 358 शेष। इस सवाल को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे 114 का अगर 385 में गुणा कर देंगे 43,890 प्राप्त होगा। कितना, 43,890 प्लस इसमें 358 को जोड़ दो, 8 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1 4 और ये 2 24, ये 4 44 24 8। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 44 24 8। प्रश्न बहुत कठिन है लेकिन करने का तरीका है, इस कारण इतने बड़े हो रहे हैं। देखना किताब में तो ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है। एसटी यादव में ये क्वेश्चन दिया गया है, भाग की लंबी विधि पर आधारित जो है उन प्रश्नों में देखना कितना बड़ा ये प्रश्न हल हुआ है। लेकिन आपके समझ में आ गया होगा, मैंने इस प्रश्न को बहुत छोटा करके किया है। लेकिन आज इसकी कुछ ये क्वेश्चन हो रहे हैं भाग पर आधारित, कुछ टाइप को और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।